बिहार की राजनीति में आज एक और बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि निषाद संघर्ष मोर्चा के संरक्षक और जेडीयू मुजफ्फरपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत सैनी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेडीयू का दामन छोड़कर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का हाथ थाम लिया है। रंजीत सैनी का यह फैसला न सिर्फ जेडीयू के लिए बड़ी झटका है बल्कि महागठबंधन और वीआईपी पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि हाल के ही दिनों में लगातार जेडीयू के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर महागठबंधन से जुड़ रहे हैं, भारी संकेत दे रहा है और यह सियासी हलचल थमता नजर नहीं आ रहा। वहीं रंजीत सैनी ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की और कहा कि उनकी विचारधारा और सामाजिक न्याय की लड़ाई से पूरी तरह सहमत है। उन्होंने साफ कहा है कि आज बिहार में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज की आवाज दबाई जा रही है और वीआईपी की वह सोच, वह मंच है जहां समाज के हर तबके को बराबरी का हक मिलेगा। उनको ऐसा लगता है, इसीलिए वो ये पार्टी से जुड़े हैं। मुकेश सहनी ने भी रंजीत सैनी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से पार्टी की ताकत और बढ़ेगी और निषाद समाज के साथ साथ पूरे बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई ऊर्जा भी मिलेगी। दरअसल जेडीयू के भीतर इन दिनों भगदड़ का माहौल मचा हुआ है। आए दिन पार्टी के बड़े और पुराने नेता संगठन छोड़कर महागठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे यह साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर होती जा रही है, वहीं तेजस्वी यादव की पकड़ मजबूत होती जा रही है। रंजीत सैनी जैसे वरिष्ठ नेता का जाना जेडीयू के लिए मनोबल तोड़ने वाला है, क्योंकि वे न सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में मजबूत जनाधार रखते हैं बल्कि पूरे निषाद समाज में भी उनकी गहरी पैठ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से जेडीयू के नेता लगातार बाहर हो रहे हैं, यह आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए बेहद खतरनाक संकेत भी हो सकता है। वहीं वीआईपी और महागठबंधन के लिए माहौल फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि इससे जनता में यह संदेश जा रहा है कि विपक्ष ही असली विकल्प है। रंजीत सैनी ने जब आज मुकेश सहनी का हाथ थामा और कहा कि अब हमारी लड़ाई जनता के वोट और समाज के अधिकार की होगी, तो उनके समर्थकों ने ताली और नारों के साथ पूरा माहौल को और उत्साहित कर दिया। उन्होंने कहा कि निषाद समाज की राजनीति अब बिखरी हुई है नहीं रहेगी, बल्कि एकजुट होकर बिहार की सियासत में अपनी ताकत दिखाएगी। उन्होंने यह भी कह दिया है कि जेडीयू और एनडीए की सरकार ने बार बार समाज के हितों को नजरअंदाज किया है, यही कारण है कि अब लोग खुद फैसला कर रहे हैं और महागठबंधन का हाथ थामते दिख रहे हैं। जेडीयू के कई नेता ने महागठबंधन का हाथ थाम लिया है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि रंजीत सैनी का वीआईपी में शामिल होना आने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण असर डालेगा। मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा और आसपास के जिलों में निषाद समाज की आबादी काफी अधिक है और वहां के चुनावी नतीजे पर भी समाज का सीधा असर पड़ता है। रंजीत सैनी के समर्थक भी बड़ी संख्या में उनके साथ वीआईपी में आए हैं, जिससे संगठन की जमीनी पकड़ और गहरी होगी। वहीं जेडीयू के लिए यह डबल झटका है, क्योंकि एक तरफ नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ कार्यकर्ता तेजी से पार्टी छोड़कर महागठबंधन में जा रहे हैं। यही घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि बिहार की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जेडीयू, जो कभी राज्य की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत मानी जाती है, आज वही अपनी ही जोरों से कमजोर हो रही है। अपनी ही जो जड़ें हैं उनसे कमजोर हो रही है। वहीं महागठबंधन इस टूटने को अपनी ताकत बना रही है और लगातार यह संदेश दे रही है कि जनता और समाज का असली हित विपक्ष के साथ है। रंजीत सैनी ने अपने संबोधन में साफ कह दिया है कि अब हमारी लड़ाई जनता के वोट और समाज के अधिकार की होगी, हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन के साथ मजबूत चेहरा बनेंगे और वीआईपी को नई पहचान भी दिलाएंगे। कुल मिलाकर आज का दिन वीआईपी और महागठबंधन के लिए ऐतिहासिक रहेगा और जेडीयू के लिए गहरी चिंता का कारण भी बन सकता है। वही रंजीत सैनी का यह फैसला नेता का पार्टी बदलना इतना ही नहीं है, सिर्फ पार्टी बदलने तक नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत भी है। वहीं यह साफ है कि उनका कदम सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं होगा,
बल्कि समाज में लड़ाई, निषाद समाज के हक की लड़ाई और उनको एकजुट करके रखना भी होगा। जेडीयू के लिए खतरे की घंटी और महागठबंधन के लिए उत्साह का नया संदेश। जब रंजीत सैनी ने मुकेश सहनी का हाथ थाम लिया है, क्या मुकेश सहनी उनको टिकट देंगे? फिलहाल पार्टी की सदस्यता रंजीत सहनी को मिल चुकी है और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता ने अभी तक महागठबंधन का हाथ थाम लिया है। कई सारे नेता लगातार महागठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं। क्या चल रहा है आखिर जेडीयू के अंदर? सीटों को लेकर खींचातानी तो है ही, आपस में ही नेता बयानबाजी करते दिख रहे हैं और पार्टी को छोड़ते दिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? अपनी ही पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे और जनता को यही भ्रम में डाल रहे कि उनकी पार्टी में कोई खींचातानी नहीं है, बल्कि उनके कई वरिष्ठ नेता महागठबंधन का हाथ थाम चुके हैं, अपनी ही पार्टी छोड़कर नए विचारधारा के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज रंजीत सहनी ने भी महागठबंधन का हाथ थाम लिया है। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के साथ आ गए हैं और उनका भी पकड़ निषाद समाज में काफी अधिक और मजबूत है। जहां मुजफ्फरपुर जिले में वो बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं, वहीं यह नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। मुकेश सहनी जो लगातार अपनी राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार अपनी दौरे में चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जेडीयू के रंजीत सहनी को अपनी पार्टी में जोड़ लिया है मुकेश सहनी ने। यह बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है क्योंकि सारे समीकरण बदलते दिख रहे हैं। लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी की सदस्यता भी लेते दिख रहे हैं। जेडीयू के अंदर बड़ी भगदड़ मच चुकी है। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता ने अभी तक महागठबंधन का हाथ थाम लिया है, कभी कांग्रेस तो कभी आरजेडी तो कभी वीआईपी, ऐसे ही महागठबंधन में आते जा रहे हैं एनडीए के सारे बड़े बड़े नेता। आखिर क्या चल रहा है एनडीए में? यह मुकेश सहनी के लिए बड़ी खुशी और उत्साह का संदेश है। महागठबंधन के लिए भी बड़ा उत्साह, मजबूती से खड़े रहने की संकेत है। वहीं जेडीयू बिखरता दिख रहा है। आगे क्या कुछ होगा? फिलहाल रंजीत सहनी ने वीआईपी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। क्या मुकेश सहनी उनको टिकट देंगे? और मुकेश सहनी की भी लगातार जो मांगे हैं वो भी चर्चाओं में है। अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को उनकी मांगों को पूरा करेंगे या फिर नहीं, लेकिन मुकेश सहनी लगातार अपने एजेंडों के साथ बाहर आते दिख रहे हैं, लगातार अपनी एजेंडों का घोषणाएं कर रहे हैं और मांगों को हमेशा पूरा करने के लिए भी बोलते नजर आ रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनना है, तभी वो अपने समाज के हक की लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। भारत सरकार का स्कीम है कि 3 महीना जो जून जुलाई अगस्त जो होता है उस समय में फिशरमैन जो है मछली मार नहीं सकते हैं। उस समय लीन सीजन उसको कहते हैं कि जिस समय मछली अंडा देती है उस समय मछली को नहीं मारना चाहिए। और इसके लिए भारत सरकार 1 महीने का मुआवजा सिर्फ 500 रुपये देता है। आप बताइए कि एक तरफ से सरकार कह रहे कि आप मछली पालन नहीं कीजिए, व्यवसाय नहीं कीजिए और मुआवजा सिर्फ 500 रुपया दे रहा है। आप बताइए ऐसा कौन परिवार है जो देश में 500 रुपया में उसका घर चल सकता है? तो हमारा घोषणा है कि हम जब सरकार में आएंगे तो 500 से बढ़ा के 5000 करेंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।